नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि अभी बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ, उसके रिजल्ट भी आ गए और एनडीए ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की और अब 20 नवंबर को नई सरकार बनने जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीका से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, उसको लेकर भी कई पार्टियों ने कई सवाल खड़े किए हैं कि वोट चोरी हुई या अनियमितता जैसी भी कोई बात हुई है। इसको लेकर एक आम जो नागरिक हैं, आम मतदाता हैं, वो क्या सोचते हैं, इसको लेकर आज हम बात करने आए हैं। हमारे बीच हैं ईश्वर अस्पताल जो कि बेगूसराय में है, उनके जो मेन हेड हैं डॉक्टर निदेशक डॉक्टर संजय कुमार जी, उनसे हम बात करते हैं कि इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो इस बार जो चुनाव हुए हैं बिहार विधानसभा, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिले, तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये चुनाव जो है सत्ता पक्ष के लिए एक दुधारी तलवार है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं और उनको बहुत बड़ी जीत मिली है। इस जीत में उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है और उनके लिए ये दुधारी तलवार है। अगर वो अपेक्षाओं पे पूरे नहीं आएंगे तो 77 में चुनी हुई जनता पार्टी सरकार की जो हाल हुई, वही हाल 80 में जो कांग्रेस फिर वापस आई, तो विपक्षी फिर से वापस आ सकते हैं। तो सर, जैसे कि हमें लगातार विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है वोट चोरी किया गया है, क्या आपको ऐसा भी लगता है क्या? नहीं, वोट चोरी नहीं किया गया है। उसमें 2-3 फैक्टर है। जो पहले जो डेड लोगों का वोटर लिस्ट में नाम रहता था, वो 10% नाम छाँट दिया गया है। दूसरा, जो महिलाओं में इस सरकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्थन है, जाति, धर्म, परिवार से ऊपर उठकर। और वोट चोरी का आरोप नहीं है, लेकिन एक आरोप मैं ज़रूर चुनाव आयोग पर लगाऊँगा। जो पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ और जो ईवीएम बक्स का कवरिंग एरिया था, वो प्रॉपर नहीं था। उसमें एक अधिकारी, जो 3 अधिकारी एक तरफ बैठते थे, वो तो नहीं देख पाते थे, लेकिन चौथा अधिकारी जो दूसरी तरफ बैठता था, उस तरफ वो गेट खुला रहता था, हाफ कवर्ड था। जबकि ईवीएम का जो कवरिंग होना चाहिए, प्रॉपर कवर 4 फीट, साढ़े 4 फीट तक, ताकि कोई भी आदमी किसी तरफ से उसको देख नहीं सके। तो जिस तरीका से इस सरकार को, नई सरकार को जो प्रचंड बहुमत आया है, तो इससे पहले जितने भी चुनाव हुए, इस तरह का बहुमत देखने को नहीं मिला। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बिहार वासियों ने गर्दा उड़ा दिया है। तो इसमें आपको कौन-सी किनकी भूमिका लग रही है या कौन-सा प्रमुख तत्व थे जो जिन्होंने इतना प्रचंड बहुमत दिलवाया? नहीं, देखिए, अगर आप विश्लेषण करेंगे 2020 और 2025 के चुनाव में और चिराग पासवान के वोट को जोड़ दिया जाए, तो 2020 में भी इनको इतनी ही सीटें आती जो अभी आई है। और जो दूसरा फैक्टर है, जो 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि महिलाओं को मिला, और जो और भी सरकारों ने लोक लुभावन योजनाएं की, 200 यूनिट बिजली फ्री होने का, या 2 लाख फिर अगर उनका उद्यम करेंगे तो देंगे, तो इससे थोड़ा इनक्रीज हुआ। लेकिन प्रचंड बहुमत हम इसको नहीं कहेंगे। आप इसको अगर दूसरे नज़रिए से देखेंगे, तो जो एनडीए में पिछली बार तालमेल नहीं हुआ था, चूँकि एनडीए में पूरी तरह से तालमेल हो गया, इसीलिए इनका जो वोट परसेंटेज जो है सो एक साथ जुट गया। लेकिन अगर आप अलग-अलग विश्लेषण करेंगे, तो ये 2020 और 2025 के चुनाव में जो 9% या 10% का इजाफ़ा हुआ है, वो आप इसको एक्चुअल में 2 या 3% का ही इजाफ़ा हुआ। तो विपक्ष का ऐसे यूँ बिखरना का क्या कारण मानते हैं? इतनी बुरी हार होने का क्या कारण? आत्मविश्वास की कमी है, ज़मीनी संघर्ष का अभाव है। ज़मीन पे कार्यकर्ता संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, मोबाइल का ज़माना आया है, लैपटॉप का ज़माना आ गया है, तो लोग संघर्ष कम करते हैं। संघर्ष करते हुए दिखना सोशल मीडिया पर ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको मैं विपक्ष के आत्मविश्वास की कमी कहूँगा। सर, एक जो शुरू से देखा गया है कि बिहार में 3 ध्रुव हैं। एक लालू यादव का जो पार्टी है वो, एक नीतीश कुमार हो गए, एक बीजेपी हो गई। लेकिन इस बार एक चौथा ध्रुव भी उड़ा, जन स्वराज। जिस तरीका से उसने उनका आकलन था कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा एकदम लगभग ज़ीरो के बराबर हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं इस पर? नहीं, ये कहना गलत है। जनसुराज का परफॉर्मेंस ज़ीरो हुआ। 3 साल पुरानी पार्टी है और 3.5% वोट लाया। तो
उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, सीट के रूप में नहीं हो पाया। जैसे 2020 के चुनाव में 22 लाख वोट लोजपा ने लाया था और उसको मात्र एक सीट मिला था, और इस बार 26 लाख वोट भाजपा ने लोजपा ने लाया और उनको 19 सीट मिला। तो जो जन स्वराज है उसने बहुत अच्छा से ग्राउंड वर्किंग की है। दो तीन चीज़ का उनमें भाव था। एक, यथार्थ का जितना आकलन करना चाहिए था उतना नहीं किया। सारे सीटों पे अगर उनकी शक्ति नहीं थी तो नहीं लड़ना चाहिए था। और उनको अगर अगला 5 साल अगर वो संघर्ष करेंगे, जमीनी संघर्ष, 5 सितारा संस्कृति का संघर्ष नहीं, जो अभी हम लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, मोदी हो गए, इन लोगों ने 25 साल 40 साल संघर्ष करके उस जगह पे पहुंचे हैं। तो अगर किसी बड़े संस्थान में जाके मैं वहाँ का स्टाफ बन जाता हूँ तो मैं उस संस्थान का मालिक नहीं होता हूँ। तो ये प्रशांत किशोर को समझना पड़ेगा। जो आप मोदी के साथ जब काम कर रहे थे या नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे या ममता बनर्जी के काम कर, तो उनके आप सहायक थे, उस पार्टी के आप सर्वे सर्वा नहीं थे। और अभी जन स्वराज पार्टी के आप सर्वे सर्वा हैं। तो आपको 5 सितारा संस्कृति से दूर होना पड़ेगा, जमीनी संघर्ष के साथ जाना पड़ेगा। और राजनीति जो है सबसे कठिन विधा है, इसमें काफ़ी समय लगता है और उनको हतोत्साह नहीं होना चाहिए। 3 साल में 3.5% वोट अपने दम पे लाए, ये एक बड़ी सफलता है। उन्होंने ज़मीन की जुताई कर दी है पूरे बिहार में। अब उसमें खाद बीज जो डालना है ज़मीनी संघर्ष के रूप में, वो उनको करना चाहिए। और ईमानदारी से अगर 5 साल रहे तो विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता 2030 में वो जरूर होंगे। सर अब तो नई सरकार बनने वाली है, तो सर एक आम लोगों की या आम मतदाताओं की क्या अपेक्षा है नई सरकार से? आम मतदाताओं की बहुत ज़्यादा अपेक्षा है इस सरकार से, और मुझे संदेह है कि ये सरकार उस वादे को और उस अपेक्षा पे उतर पाएगी। तो विपक्ष के लिए सुनहरा मौका है। जो विपक्ष पार्टी अब वही अगर ज़्यादा संघर्ष करेगी, ईमानदारी से संघर्ष करेगी, तो इस अपेक्षाओं को धराशायी होने में टाइम नहीं लगेगा और दूसरी पार्टी जो है अगली बार सरकार में आएगी। तो सर बिहार में कौन सा विकास या किस तरह का योजनाओं को आप कर रहे हैं कि वो सरकार नई सरकार जो है वो लाए? सरकार को दो तीन चीज़ है। पहले तो है जो भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार है, जो सरकारी योजनाओं में जो परसेंटेज कमीशन है बहुत ज़्यादा है, चाहे थाना हो, सीओ हो, बीडीओ हो। दूसरा है रोजगार से, रोजगार के लिए सरकार की जो व्यापक योजना होनी चाहिए वो एनडीए सरकार में उसकी काफ़ी कमी है। अगर बेरोजगारी की संख्या इसी तरह से बढ़ती गई तो सरकार ये विफल हो जाएगी। तो सर अगर बेगूसराय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बेगूसराय में ये नई सरकार से क्या अपेक्षा रख रहे हैं सर? नहीं, बेगूसराय में नई सरकार से है जैसे यहाँ पे विश्वविद्यालय बने, यहाँ पर जैसे कमिश्नरी बने और सारा कुछ यहाँ पे विकास हो बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए। केवल 4 लेन 6 लेन ब्रिज से ही विकास नहीं होगा, उससे थोड़ा बहुत आर्थिक विकास होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मैं बेरोजगारी को मानता हूँ, जिसके लिए ठोस पहल की जरूरत है। बेगूसराय में जैसे बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी के अलावा और क्या अपेक्षा रख रहे हैं यहाँ का जो जनरल मतदाता, वो क्या अपेक्षा रख रही है नई सरकार से? कृषि में सुधार होना चाहिए। जो हमारे नदी नाले सूख रहे हैं, जहाँ सिंचाई की समस्या है, उनका उराही हो। सरकार उस दिशा में पहल कर रही है। जो हमारे कांवर की समस्या है उसका निदान हो। और जो परिवहन है, जो इतना महंगा परिवहन, आज गांव से जो लोग आते हैं 100 रुपया 125 रुपया उनको भाड़ा, बस भाड़ा ये देना पड़ता है। तो उसमें भी जो परिवहन भी थोड़ा सस्ता हो। बेगूसराय में जो परिणाम आया है 7 सीट को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से परिणाम, मैं तो वही परिणाम देख रहा हूँ जो 2020 का परिणाम था। अगर लोजपा के वोट को जोड़ दिया जाए तो पिछले बार भी यही परिणाम होता और इस बार भी यही परिणाम होता है। अभी 2 सीट जो एक गंवाया भी है जनता राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में, उसमें भी लोजपा के भीतरघात के चलते अगर लोजपा और जदयू एक साथ बलिया में लड़ता तो वो भी जीत सकते थे ये लोग। तो अब जो नीतीश कुमार अब जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ही कंटिन्यू करने चाहिए, या जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि अब उनके स्वास्थ्य के कारण अब उनको भी बदलना चाहिए, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते?
नहीं, इस पे सरकार को एक श्वेत पत्र लेके आना चाहिए, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है, वास्तव में वो बीमार हैं कि सोशल मीडिया कभी उन्हें बीमार और कभी उनको कमज़ोर बताता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार सक्षम हैं, तो उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए, लेकिन इस बार उनको वो गलती नहीं करना चाहिए जो पिछली बार किए हैं। इस बार उनको अपना उत्तराधिकार भी साथ के साथ लेके चलना चाहिए, ताकि उनके नहीं होने की स्थिति में या उनके रिटायरमेंट के समय उत्तराधिकारी तैयार होना चाहिए। अब सर आखिरी सवाल सर ये है कि एज ए चिकित्सक आप क्या देखते हैं कि यही सरकार जो पिछले दफ़ा थी वो कैसा काम की, और अब क्या अपेक्षा रख रहे हैं, एक चिकित्सक चिकित्सा जगत जो है वो क्या अपेक्षा रख रहा है नए सरकार से? नहीं, सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। जो पीएचसी हैं, जो सदर अस्पताल है, वहाँ जो सुविधाएँ हैं दिनों-दिन बढ़ रही है। लेकिन जो जनसंख्या है, जो अपेक्षाएँ हैं, उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। लेकिन तब भी अच्छा काम करेगी और आशा है जो चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार और बेहतर काम करेगी। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे बीच ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार जी, जिन्होंने बताया कि विपक्ष क्यों हारा और ये जो पक्ष जो सत्ता पक्ष है वो क्यों जीता। इसके अलावा नई सरकार से उन्होंने जो अपेक्षाएं गिनाई, खासकर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, खासकर रोजगार के क्षेत्र में काम करने के लिए। उम्मीद है कि ये सब बातें भी सरकार के नॉलेज में आएगी और सरकार आने वाले दिनों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए और किसानों के हित के लिए और गरीबों के हित के लिए और बेहतर काम करेगी। प्रमोद के साथ मैं संजीव श्रीवास्तव।